अस्सलामुअलैकुम। आज बनाते हैं हम ज़रा डिफरेंट रेसिपी, बहुत सिंपल सी, बहुत ही डिसेंट सी, एलिगेंट सी। डिसेंट एलिगेंट मतलब ज़रा बिल्कुल आसान है बनानी। आपका कोई गेस्ट आ गए और झटपट 15 मिनट में तैयार, गारंटीड। चित्राली चिकन हांडी। चलें, इसके पहले हम सिंपल से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की झंझट नहीं है इसमें। टमाटर प्याज काटने का कोई टेंशन नहीं है। चिकन और धोड़ा मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और ज़ीरा चाहिए आपको। चिकन के पीसेस छोटे कर लें और लेग पीसेस को कट लगा लें ताकि उसमें अच्छे से टेस्ट आ जाए और वो अंदर से कच्ची ना रहे। और ये लहसुन अदरक है पेस्ट, थोड़ा सा जितना आप चाहते हो, 1 चम्मच के लगभग है ये। और नमक तकरीबन क्वार्टर टी स्पून। धोड़ा मिर्च भी ऑलमोस्ट हमें 1 चम्मच तो चाहिए, और ज़ीरा थोड़ा सा तड़के के लिए। ये सब हम तड़के में बनाएंगे। और उसके बाद क्रीम चाहिए होगी हमें, और साथ में चाहिए होगी हमें दही। अब ये मुझे मालूम नहीं कि ये चित्राल की रेसिपी है या चित्राल से ट्रैवल कर कर आया है ये नाम या नहीं। बहरहाल हम भाई इसको चित्राल चिकन हांडी के नाम पे बना रहे हैं। और इसको वैसे हांडी में बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनती भी है, और इसको सर्व करें हांडी में तो लुक भी बहुत अच्छी आती है। मैंने वैसे इसके लिए अलग से हांडी रखी हुई थी, बट मेरी हांडी टूट चुकी, सो मैं आज आपको इसमें कढ़ाई में बना के दिखा रही हूँ। ज़ीरो और लहसुन हमने थोड़ा सा पहले डाल लिया है, और आपने देखा कि थोड़े से लहसुन को कलर चेंज करके हमने डाला चिकन। अब चिकन को इतना फ्राई कर लें कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। मीडियम आंच पे आप इसको थोड़ा सा हिलाते रहें और फ्राई करते रहें जब तक थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसमें नमक ऐड किया, और अब इसको भी प्रॉपर मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं हल्की आंच पे। बिल्कुल बिल्कुल हल्की आंच पे रखते हैं ताकि ये नमक का टेस्ट भी इसमें आ जाए और चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हमने डालनी है धोड़ा मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा डालें। 1 चम्मच तकरीबन मैंने डाली है इसमें। अब थोड़ा टाइम गुजरने के बाद मेरी तरह बिल्कुल भी गर्म ढक्कन मत उठाएं कि हाथ जले आपका। इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे गेस्ट मौजूद थे इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी काम करना था, और 1-2 चीज़ें और भी बनानी थी। सो अब हमने डाली है इसमें। लगा है कि चिकन फ्राई हो गया है, इसका कलर थोड़ा अच्छा सा फ्रेश हो गया था। दही डाल दी। अब हमने कसूरी मेथी और ये इसको डेकोरेट करने के लिए चीज़ें, धनिया और गरम मसाला चाहिए, और दही और क्रीम भी चाहिए हमें एंड पे दोबारा। हरी मिर्चें भी लंबी काट लें जितनी आपको पसंद हो, क्योंकि ये थोड़ा सा कम है। चिकन चेक कर लिया, ये ज़रा हो गया है अच्छे से फ्राई और गल चुका है। अब ये देखें इसने घी छोड़ दिया है। इसकी लुक अब आपको नज़र आ रही होगी कि ऑयल अलग हो चुका है, ऑयल नॉट घी। तो मैंने ऑयल में बनाया है। अब हमने दोबारा थोड़ी सी दही डालनी है जो पहले वाली अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप थोड़ा सा इसको पतला रखेंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप रख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं तो कम दही डालें, और या ज़्यादा उसको ड्राई करके फिर क्रीम डाल के फ़ौरन बंद कर दें। क्योंकि जब क्रीम के साथ ये बनता है सालन तो थोड़ी देर बाद उसमें थिकनेस आ जाती है। तो इसको आपने थोड़ा थिन फॉर्म में रखना है ताकि कुछ देर बाद जब आप इसको 5 से 10 मिनट बाद भी सर्व करते हैं तो ये, या गर्म करते हैं तो दोबारा से ये थिक हो चुका होता है। तो बिल्कुल इसमें ग्रेवी आपको नहीं मिलती, क्योंकि और तो टमाटर प्याज नहीं है। सो ये जी हमने कर लिया है सब। अभी हम इसको करने लगे हैं अदरक से और धनिया हरी मिर्चों से गार्निश। प्यारा सा और मज़ेदार सा सालन है, वाकई में बहुत मज़े का, बहुत सिंपल और बिना झंझट के मच जाने वाला सालन है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और दुआओं में भी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।